जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों रोजाना के राज में फिर से आप लोग के साइंस के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आए जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। और दोस्तों ये आप लोग आगामी आने वाली झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लोग के यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस में हम लोग फुल में फुल मार्क्स लाएं, जीके में फुल मार्क्स लाएं, मैथ में लाएं, और सोशलॉजी या फिर होम साइंस या फिर साइकोलॉजी में लाएं या फिर हिंदी में लाएं, ठीक है। तो आप लोग को जितना हम बताएंगे उतना आप लोग को सिर्फ फॉलो करना है, तो निश्चित रूप से आप लोग का नंबर भी अच्छा आएगा। नंबर ही अच्छा नहीं बल्कि आप लोग सलेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। बट सत्य जितना बताया जाएगा उतना फॉलो कर लेना है, राइट। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आती है ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, ठीक है। और झारखंड किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और वो सारे एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है, वहाँ से उठा के आप लोग को लाया गया, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोग यहाँ से 110% की गारंटी ले लीजिए, आप लोग को एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलेगा, राइट। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग दिया हुआ है, उसके बाद देखिए ऑप्शन दिया हुआ, यकृत की कोशिकाएं विनष्ट हो जाती हैं, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में क्या होता है, यकृत की कोशिकाएं विनष्ट हो जाती है, दांत, अस्थियां एवं मस्तिष्क कम विकसित रह जाते हैं, या फिर शरीर में अकार्बनिक लवणों की अधिकता हो जाती है, या फिर शरीर में पुनर्निवेशन अनियंत्रण समाप्त हो जाता है। तो क्या हो जाता है दोस्तों, तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, दांत हो गया, अस्थि हो गया, मस्तिष्क का ये कम विकास होता है, ठीक है। किस रोग के कारण दोस्तों, तो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, राइट। इसलिए हम लोग का बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देखिए आप लोग का देखिए दिया हुआ है, डॉक्टर लोग भारतीयों को आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए सलाह देते हैं, ऐसा क्यों? डॉक्टर लोग जो होते हैं भारतीयों के या फिर किसी भी लोगों का आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए कहते हैं, ऐसा क्यों? तो भोजन पचाने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ भोजन पचाने में सहायता मिलती है क्योंकि इससे पेट में अम्लता कम हो जाती है, या फिर घेंघा रोग होने की संभावना कम हो जाती है, या फिर अस्कर्वी रोग होने की संभावना नहीं रहती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें घेंघा रोग होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। अगर आप लोग आयोडीन का मात्रा कम लीजिएगा तो ये आप लोग को घेंघा रोग हो जाएगा, इसीलिए घेंघा रोग को आप लोग नहीं आने देना शरीर में, तो आयोडीन युक्त नमक आप लोग को खाना ही होगा, राइट। नेक्स्ट है आप लोग का, एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, योग्य अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन तत्व का समावेश या फिर हाइड्रोजन तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण ही कहलाता है, राइट। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप लोग का, देखिए आप लोग को मिलान करना। देखिए एक तरफ कूट दिया हुआ है, यानी कूट इस तरह के आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा, है ना। तो देखिए एक तरफ मिलान करना है, ठीक है। मरकरी, जर्मेनियम, मिथाइल अल्कोहल, और उधर दिया सेमीकंडक्टर, नैनोमीटर, वुड, नेफ्था, इस सब का आप लोग को मिलाना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए नंबर, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा, यानी कि मरकरी जो होता है, देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, ठीक है। आप लोग इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। मिलाएंगे तो अभी लेट हो जाएगा, है ना। देखिए बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डेज की बनी होती है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किस चीज़ की बनी होती है? बेकेलाइट, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, सिलिकॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीथीन, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीथीन, ठीक है। देखिए बहुप्रयोग प्लास्टिक पानी की बोतलें पॉलीथीन की बनी होती हैं। प्लास्टिक वो पदार्थ है जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और जिसे आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है। सही बात है, पॉलीथीन को आसानी से गर्म करने पे मुलायम हो जाता है, इसको किसी भी सांचा में इसको हम लोग डाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आप लोग का, नींबू के रस का पीएच मान। देखिए पीएच मान से आप लोग एक प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। एकदम एक प्रश्न रहेगा, तो इसको पीएच मान से जितना भी प्रश्न बन सकता है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 9, 2, 12, 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान ये आप लोग का 2 होता है, ठीक है।
देखिए पीएच मान क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान लेते तो पीएच मान एक संख्या होता है, ठीक है, जिसको 1 से लेके आप लोग को 12 तक इसका रेंज रहता है, ठीक है। और देखिए अम्लीयता और क्षारीयता को इसमें मतलब मापा जाता है पीएच मान के माध्यम से, राइट। तो वही नींबू का पीएच मान आप लोग का 2 है और अम्लीय होता है, ठीक है। नींबू कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसमें पाए जाने वाले अम्ल का नाम सिट्रिक होता है, ठीक है। अम्ल में अम्ल बोल रहे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये आप लोग का सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, राइट। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आप लोग का, देखिए हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पेट, गुर्दे, त्वचा, दिमाग। तो 4 ऑप्शन दिया, उसमें से आप लोग छाट के बताना है, तो ये त्वचा हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ठीक है, बड़ा अंग ये आप लोग का त्वचा हो जाएगा, ठीक है। और इस शरीर का बाह्य आवरण ही यानी कि बाहरी हिस्सा है, जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आप लोग का, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है स्यूडोपीडिया डेस पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं क्या होती है? हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा, कीचुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीबा, ठीक है। अमीबा एक ऐसा क्या बोलते हैं जीव है जो कि ये खुद खाना नहीं बनाता, ये दूसरों पे निर्भर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए डेस बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। कौन सा ऐसा बड़ा वसा है जो कि गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है? पीत लवण, आंतरस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अग्नायसी रस, ठीक है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पीत लवण, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पीत लवण। देखिए पीत लवण बड़ी वसा कोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है, और यह पीत पाचन में सहायता प्रदान करता है। किसमें? पीत पाचन में। नेक्स्ट है आप लोग का, निम्न क्या है? निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद कर दे? यानी कि कौन सा ऐसा क्या बोलते हैं शरीर का संचारित होता है जिसमें से अगर चोट ले यानी कि खून को थक्का बनाने में, यानी कि खून को कट जाता है तो उसको रोकने में कौन सा मदद करता है? प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त का निकाय, लाल रक्त का निकाय, या फिर प्लाज्मा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, ये जो कि ये खून को थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स का निर्माण दोस्तों बोन मेराम होता है। कहाँ होता है? बोन मेराम। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछ दे भी सकता है कि प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोन मेरा, ठीक है। बोन मेरा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? मानव शरीर में देखिए 4 दिया हुआ है, इनमें से एक नहीं पाया जाता। कौन सा नहीं पाया जाता वो आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन में दिया स्टीरप, हेमर, एनविल, एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एक्स, जो कि ये मानव शरीर में नहीं पाया जाता है। बाद की स्ट्रप हो गया, हेमर हो गया, एनविल हो गया, ये सब आप लोग को मानव शरीर में देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट नंबर प्रश्न ये आप लोग का, प्रजनन उत्तम को परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति क्या कहा जाता है? यानी कि प्रजनन जब परिपक्व हो जाता है तो उस समय जो शारीरिक विकास होता है, शरीर का विकास होता है, वो कम हो जाता है, कम होने लगता है। ये किशोरावस्था में इस स्थिति को क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता, परिपक्वता, यौवन, या फिर माहवारी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को माहवारी, ठीक है। माहवारी नहीं होगा, यौवन हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन यौवन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किशोरावस्था मनुष्य जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है ना। किशोरावस्था को मानव जीवन का सबसे डिफिकल्ट एज माना जाता है, और ये आप लोग का 12 वर्ष से शुरू होकर 18 वर्ष तक आप लोग को दिखने को मिलता है, राइट। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रहित रोग है? कंठमाला, खसरा, चोटी चेपक, या फिर डिप्थीरिया? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा डिप्थीरिया, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न, डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली की सिक्के के लिए यानी किस सिक्के के लिए यह प्रसिद्ध है? ठीक है, पक्षी विज्ञानी, शल्य चिकित्सक, वकील या फिर कंप्यूटर वैज्ञानिक। तो दोस्तों ये जो है यह पक्षी विज्ञानी के लिए फेमस है, इसीलिए ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इनको भारत का बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किनको? तो डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल को। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए दिया हुआ है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है, देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आप लोग बताना। बढ़ता है कि घटता है और फिर बढ़ता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर कम हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का बढ़ता है। ठीक है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसका जो गति होता है ये आप लोग को बढ़ता है, इसलिए आप लोग का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम यानी कि जल से विरल माध्यम यानी कि वायु में जाता है तो इसका जो प्रकाश का वेग जो रहता है वो बढ़ जाता है। राइट, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आप लोग का, देखिए जल का वाष्पीकरण होता है कैसे होता है? हिमांक बिंदु पर कहाँ होता है ये बोलना चाहिए। जल का वाष्पीकरण कहाँ होता है? हिमांक बिंदु पर, संगलन तापमान पर, समस्त तापमानों पर, या फिर क्वथनांक बिंदु पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्त तापमानों पर आप लोगों को वाष्पीकरण जल का होता है, इसीलिए सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तनशील वाष्पीकरण कहलाता है, और ये समस्त ताप पर होता है जो कि आप लोग का ताप क्रम के कर्मानुपाती पर होता है, जो कि ताप के कर्मानुपाती और अधिक ताप पर कम होता है। ठीक है, अधिक ताप पर कम होता है ना। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, जब एक वस्तु समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? बताइए। द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, संवेग में होता है, गति में, या फिर दिशा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा बताइए? दिशा हो जाएगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा हो दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और एक बार दोस्तों आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोग साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, या फिर सोशोलॉजी हो गया, फिर पेपर 2 के लिए हिंदी हो गया, किन्हीं का अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग जौहर एग्जाम के ऑफिशियल नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं 8789125229। ठीक, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। और दोस्तों ये आप लोग का नोट्स जो है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, तो निश्चित ही रूप से आप लोग का प्रश्न यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी इच्छुक कैंडिडेट हैं आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप लोग कैसे प्राप्त करना है तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं। देखिए आप लोग इस नंबर पे पेमेंट करना है। ठीक है, और पेमेंट करके आप लोग उसका स्क्रीनशॉट आप लोग किसी के नंबर में डाल देना है। ठीक है, पेमेंट कितना करना है तो ये आप लोग को 200 करना है। 200 पेमेंट करने के बाद आप लोग को व्हाट्सएप इसी नंबर पे डाल देना, उसके बाद जौहर एग्जाम के टीम के द्वारा आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।